वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, और साचे दरबार की। राम चरण रत जोच है अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुट्ठ कान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, सब तरह से सुख चाहता हो, आध्यात्मिक भौतिक हर तरह के सुख को जो चाहता है, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पीता है, सुनता है। राम कथा गिरिजा में वर्णी, कलिमल समन मनोवल हरनी, अस्तुत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी। हे गिरजे, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से, हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली श्री राम कथा का वर्णन किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई। ये राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी का काम करती है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, एहि में रुचिर सपत सोपाना, रघुपति भक्ति कैर पथाना, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाओ दे एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं। कितने कांड हैं इसके अंदर? सोपान हैं 7। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, लंका कांड, और 6ठा सुंदर कांड, और फिर उत्तराखंड। अभी हम उत्तराखंड में चल रहे थे सबसे लास्ट, कि इसमें 7 इस घाट के अंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा, कहे सुने अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं। कपट क्या? अब कथा गाने में कपट कहाँ से आ गया? बहुत बड़ी बात है। कपट का मतलब, बहुत से लोग कथा को गाते हैं, उनका मतलब है पैसा कमाना। उनके भाव पैसा कमाने से हैं। उसको छोड़कर जो सुंदर मन से कथा को गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि को पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा हो, लेकिन जो कथा सुनता है, जैसे गऊ का छोटा सा गड्ढा होता है, ऐसे पार कर जाते हैं भवसागर। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोल गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजय नवनेहा। यज्ञवल्लभ जी कहते, सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी से बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया।
मैं कित कित भयो अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कथार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश जो थे वो नष्ट हो गए। यह शंभो यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन संजन प्रिय एया। प्रभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक को नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों का अति प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, राम का नाम सुमरण करने वाले हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार आपको गाकर सुनाया। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमर गाये राम ही, संत सुने राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाणा है, आदत है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। काग भूषण जी कहते हैं कि मैं काग नीच से भी नीच पक्षियों में, लेकिन प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा को देखिए, मुझको भी सबसे बड़ा बना दिया, काग से काग भूषण जी बना दिया। औरों की तो बात ही क्या है, जो बिल्कुल अपने आप को अधम से अधम समझता हो, नीच से नीच समझता हो, लेकिन प्रभु के शरण में जो आ जाता है उसको भी उच्च पद प्राप्त हो जाता है। रे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजमल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यन, किरात, खच, सरपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप हैं, वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं और जो सुनते हैं, जो गाते हैं, वे कलयुग के तमाम पापों से दूर हो जाते हैं। तमाम पापों को, तमाम मल को मन के धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूँ, जो मनुष्य 5-7 चौपाई भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य सच्चा निर्णायक जानकर
उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न होने वाले विकार श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरितमानस की तो बात ही क्या है, जो 5-4 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनकी भी अविद्या सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उस श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु और कौन होंगे। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा मन में विचार करके रघुवंश मुनि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगने लग जाइए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरणों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरंतर मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषा व्यक्त किया। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान तथा भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मासा प्राण तीसरा विश्राम, नवाहा प्राण नवा विश्राम। इत श्री मदचरित्रमाण से सकल कलिकुल विधसने सप्त सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। आज पूरे सावन से शुरू की थी। सावन, भादो, आसुज, कातक, मंगसर, पो, माह, आज से फागुन लग गया है। यानी कि 7 महीने लगातार आपने निरंतर कथा का श्रवण किया है। बड़ी पुण्य आत्मा है हम लोग, जिनको भगवान श्री राम जी की कृपा हुई। वही सुन सकता है, जो गा सकता है, कह सकता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। नहीं तो कथा में बैठना 5 मिनट 2 मिनट बैठना है बड़ा मुश्किल है। 7 महीने लगातार निरंतर कथा को वाचना और निरंतर कथा को सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की कृपा हुई, आज समापन हो गया है। कल से हम तुलसीदास जी की रामायण जो है उसको शुरू करेंगे। ले आइए आज थोड़ा सा उसका पूजन करें। हाँ, आज थोड़ा शुरू कर देते हैं। हाँ, यही है। मेरा अंदर से ऐसे होता था, जब कथा जब समाप्त हो जाएगा फिर क्या करें? फिर हम मतलब घर में बोर हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा, फिर मतलब ये कहाँ जाएंगे। थोड़ी सी बारीक अक्षर हैं इसके, काफ़ी बारीक अक्षर हैं। इसको पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा। मेरे को पसंद नहीं। उसमें मोटे अक्षर थे, इसमें थोड़े से पतले अक्षर हैं, बारीक अक्षर। वो तो नहीं दिखाइए, वो तो यही रामायण है, वो जो पढ़ रहे थे वो तो वही। इसमें बहुत बारीक भी है। चलिए, जो भी है, फिर भी कोशिश करेंगे। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। यहाँ से ये कथा शुरू होगी। इसमें लिखा है, विधातारं महादेवं भक्तानां भयप्रदं सर्वदेव प्रीतिकरं
भवति प्रियमम। इस मंत्र से पंचोपचार द्वारा पूजा कर, चाहे तो इसी मंत्र से संपुट पाठ करें। इससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है एवं अप्रतिष्ठा नष्ट होती है। पुनवेश्वर से प्रारंभ कर अर्थात 27 दिनों में भी पूर्ण रामायण पाठ की विधि है। 40 दिनों का भी एक पारायण होता है। नवरात्रों में भी नवहा पाठ है, नियम है। चलिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म पहला अध्याय शुरू करते हैं। कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन किया है पहले अध्याय में। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं, ऐसा मन में भाव लिया। चित्रकूट में निवास करने वाले भक्ति लक्ष्मी सीता जी के रूप में आनंदी केतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद भगवान स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन तथा संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा है, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वो सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म प्राण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया। घोर कलयुग आने पर जब वेदों का मार्ग लुप्त हो जाएगा, उस समय पाखंड फैल जाएगा। ये बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बातें कही है कि जब कलयुग आएगा, कलयुग में पाखंड ज़्यादा हो जाएगा और सत्य कर्म कम रह जाएंगे। लोग दिखावा ज़्यादा करेंगे और सही मन से भगवान की पूजा अर्चना करने वाले, कथा सुनने वाले बहुत कम रह जाएंगे। लोग कथा में आया करेंगे, सिर्फ अपना बुलाने पर किसी को बुलाएंगे फ़ोन करके कि भाई हमारे यहाँ कथा हो रही है, आइए। वो आएंगे सिर्फ शकल दिखाने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं आया करेंगे। आगे आगे कलयुग में ऐसा है, तुलसीदास जी ने भी कहा था। तो ऐसे में हे भगवान, फिर क्या होगा। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित हो जाएंगे, नाटे शरीर के और लोभी हो जाएंगे। कद कम हो जाएगा, छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, लोभ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति कलयुग बढ़ेगा, कद कम होते जाएंगे और लोभ जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। कलयुग में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, नाटे शरीर और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण प्रवृत्ति की होंगी।
वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और संस्कृत बनाए रखने में सद्गुणों से वंचित होगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के संदेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे और स्त्रियों से संबंध रखा करेंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे, शिष्यों को बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को बांधेंगे जैसे कोई ग्वाला गऊओं को बांधता है। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगेंगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? प्रश्न पूछा है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वो उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों को आप पूर्ण रूप से प्रकाश में डालिए और आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। सूत जी ने कहा, अब यहाँ पर जो है ऋषियों का और सूत जी का चल रहा है, पहले उसमें कागभूषण जी का और गुरु जी का था। सूत जी ने कहा, मुनिवरो आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वो मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वो समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वो संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति अनुकूल है। उससे समस्त दुख सपनों का नाश हो जाता है। वो धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। ये काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणकारी सिद्धियों को देने वाला है। सूत जी बता रहे हैं, ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज ऐसा कलयुग आ जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा जिसमें सब अपने धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाएंगे, फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे भला होगा? तब सूत जी कहते हैं कि जो कलयुग के अंदर श्री राम जी का ये रामायण रूपी ग्रंथ को सुनेगा, रामायण को सुनेगा और इसका पाठ करेगा, उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे, सब पापों से दूर हो जाएगा। छोटा छोटा अध्याय है, 2-2 लाइन का है, कोई बात नहीं। धर्म अधर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक ये रामायण ही है। महान फल देने वाला ये अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एक चित्त होकर के इस काव्य का, रामायण का श्रवण करें। यही एक साधन ऐसा है कलयुग में जो भव सागर से पार कर सकता है, इस संसार रूपी कष्टों से हटा सकता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, बोलिए साचे दरबार की। ये रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। इससे पहले वाली जो रामायण हमने पूरी की है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। दोनों ने लिखा तो उसी पर है, पर काव्य शैली जो है लिखने की अपनी अपनी शैली अलग अलग है। तो अब तुलसीदास जी के, वाल्मीकि जी के रामायण का हम श्रवण करेंगे।
आज से शुरू हो गई है, कल से चलेगी जब तक प्रभु की इच्छा है। कल 3-4 दिन पहले पंडित जी कह रहे थे कि पूर्णिमा को पूरी कर दीजिए उसको, लेकिन पेज काफ़ी बचे हुए थे। फिर भी प्रभु की मर्जी हुई, क्योंकि पूर्णिमा को मैंने अपने स्नान करने के लिए जाना था, तो इसलिए मैंने पूर्णिमा की हामी नहीं भरी थी कि पूर्णिमा को तो मैं स्नान करने जाऊंगा, फिर कैसे होगा। प्रभु की ऐसी मर्जी हुई। रात को प्रोग्राम बना हुआ था कि कल सुबह जाएंगे तीर्थ स्थान पे। सुबह उठ करके प्रोग्राम बदल हो गया, उससे पहले दिन ही प्रोग्राम चेंज हो गया। तो हमने कहा कि हवन ही कर लेंगे, ये हवन हो जाएगा, ये भी एक तीर्थ स्थान ही है। और भगवान की कृपा ये होनी थी, आज पूर्णिमा का दिन था और कथा स्थल पे ही हवन हुआ। आप सब लोगों ने उसमें आकर के आहुति दी कि मैं तीर्थ स्थान पर जाता तो अकेला स्नान करने जाता। यहाँ पर स्नान किया, इस महान यज्ञ में स्नान किया, तो आप सब लोगों के साथ ही यज्ञ स्नान किया। आपको ने भी स्नान किया और मैंने भी स्नान किया। तो प्रभु की हरि की इच्छा जो होती है उसको नमस्कार हमेशा करते रहना चाहिए कि प्रभु जो तुम आप करते हो अच्छा करते हो, और जो कुछ भी होना है आपकी मर्जी से होना है, मेरी मर्जी इसमें नहीं चलने वाली, सब मेरे प्रभु की मर्जी से होता है। प्रभु की बड़ी कृपा रही, बगैर कोई संकट आए हुए हमने श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामायण का पाठ किया। अब आज से शुरू कर दिया है वाल्मीकि जी की रामायण का, और निरंतर हम संकल्प के साथ कहते हैं कि वे निरंतर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, तो हम रोज़ाना इसका श्रवण करेंगे और श्रवण करके अपने आप को धन्य करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं हम, क्योंकि ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान की आदत बड़ी मुश्किल से पड़ेगी, ये तभी हो सकेगा जब लगातार ध्यान को लगाएंगे। ध्यान को ले आएंगे चक्र स्थान पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, और यहाँ से जो प्रकाश उदय हो रहा है इस प्रकाश के दर्शन करेंगे। छोटी सी एक बिंदी के रूप में जैसे सूर्य चमकता है, ऐसा प्रकाश हमें अंदर से दिखाई देगा। यही अंदर की रोशनी है। जिसके अंदर की रोशनी जल जाती है तो समझो अंदर का प्रकाश जागृत हो गया, उसको बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब प्रकाश इसके आगे कम है। ये मणि है, भक्ति रूपी मणि। ध्यान इधर उधर जाएगा, ध्यान को रोक के रखना है। ध्यान हमारा वहीं पर चक्कर स्थान पर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उसी सुंदर प्रकाश के दर्शन अर्जुन से पूछा कि मैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख भेदना। उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, मछली की आंख। हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, एक ही चीज़ ओम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और ये सुंदर ज्योत जो हमारे हृदय में विराजमान है, जो हमारे मस्तिष्क में विराजमान है, परमात्मा की पवित्र ज्योत जिसमें परमात्मा वास करते हैं, इसी ज्योत के निरंतर दर्शन करते हुए
ध्यान में आपको ढीला नहीं रहना है, ध्यान करते वक्त सचेत रहना है बिल्कुल, नहीं तो ये मन ध्यान को कहीं न कहीं ले जाता है, इसलिए सचेत। सचेत रहिए, ध्यान रखिए, इस प्रकाश को निरंतर अपने अंदर में रखिए। जैसे दिव्य को बचा के रखना होता है, ऐसे ही इस प्रकाश को अपने ध्यान को भी बचा कर रखिए, इधर उधर भटकने ना पाए। हवा के झरोखे आएंगे, मन चंचल है, कहीं का कहीं ले जाएगा, ध्यान को बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ध्यान रूपी दीपक जलता रहे निरंतर अंदर से। ये प्रकाश हमारे हृदय में हमेशा वास रहे, हम सदा इसी प्रकाश में स्नान करते रहें, ऐसे ही ध्यान लगाते रहें। ऐसे मन भाव से दोनों आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और दोनों हाथों से तेज को उत्पन्न करेंगे और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों के दर्शन करेंगे और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। एक मंत्र होता है, छोटा सा मंत्र है, कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मांड। ऐसा कि मेरे हाथों में ही मेरे भगवान हैं, सब कुछ मेरे हाथों में ही है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। मेरे चाहने और ना चाहने पर निर्भर करता है। मैं हमेशा अच्छा चाहूँगा, अच्छा करूँगा, मेरे साथ सदा ही अच्छा होगा। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा प्रभु का ध्यान करते हुए आज के इस सत्संग को संपूर्ण करेंगे और खड़े होकर के आरती करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश सेवक जनों के, हठदास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे भावे बिन से मन का स्वामी, बिन से मन का संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, मिलेगा। ओम जय जगदीश हरे, पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके, स्वामी शरण
नाश करूं मैं ओम जय जगदीश हरे तुम प्रण परमात्मा तुम अंतर स्वामी स्वामी तुम सरयामी ब्रह्म परमेश्वर पार हम परमेश्वर तुम सबके